जब मैंने फूलन देवी को देखा तो चौंक गया। मेरे सामने एक 5 फीट लंबी लड़की ऑटोमेटिक राइफल लिए मंच पर चढ़ रही थी। उसने मेरे पैर छुए और हथियार मेरे पैरों पर रख कर हाथ जोड़ लिया। मेरी सहानुभूति उसके साथ थी क्योंकि उसको कानून हाथ में लेने के लिए कुछ लोगों ने मजबूर किया था, जिस कारण एक साधारण सी लड़की खूंखार दस्यु बन गई और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखी थी। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से फूलन देवी के सरेंडर की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे एक एसपी ने फूलन को भरोसा दिलाने के लिए अपने बेटे को उसके पास गिरवी रख दिया था। आपको बता दूं कि यह वही एसपी है जिसके कहने पर फूलन देवी ने सरेंडर किया था। उस एसपी का नाम था राजेंद्र चतुर्वेदी। बहमई कांड के 1 साल बाद फूलन को पकड़ने के लिए पुलिस ने खूब पैर फड़फड़ाए, मगर उसे पकड़ना तो दूर, उससे कभी मुठभेड़ भी नहीं हुई। इधर फूलन का खौफ पूरे देश में बढ़ता जा रहा था। सरकारों पर लगातार फूलन को पकड़ने का दबाव बन रहा था। आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने फूलन को आत्मसमर्पण कराने की रणनीति बनाई और ये जिम्मेदारी भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को सौंपी गई। यहीं से फूलन देवी की जिंदगी में फिर से एक नए मोड़ आने की शुरुआत हुई। ये शुरुआत करने वाले पुलिस अधिकारी थे राजेंद्र चतुर्वेदी, बेहद शांत और मजबूत इरादों वाले। कुछ ठान लें तो उसे पूरा करने वाले। अकेले दम पर वो मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह से दावा करते हैं कि वो फूलन को आत्मसमर्पण कराकर मानेंगे और फिर इस मिशन पर जुट जाते हैं। एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में खुद राजेंद्र चतुर्वेदी ने पूरी कहानी बयां की है। वो उस दिन के बारे में बताते हैं जब पहली बार फूलन से मिलने गए थे। राजेंद्र चतुर्वेदी बताते हैं कि वो 5 सितंबर 1982 की रात थी। वह खुद बाइक चला रहे थे और पीछे फूलन देवी का करीबी एक व्यक्ति बैठा था। उस वक्त काफ़ी ठंड थी, हवा भी तेज थी, जिससे कपकपी छूट रही थी, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें भी थी। बाइक बीहड़ों से गुजर रही थी। तभी बाइक के पीछे बैठे शख्स ने कंधे पर हाथ रखकर रुकने का इशारा किया। फिर दोनों लोग पैदल आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने पर उन्हें लालटेन हिलाता एक शख्स दिखाई दिया। फिर दोनों उसी लालटेन वाले के पीछे पीछे चलने लगे। फिर एक झोपड़ी में इन्हें रोक लिया गया। यहाँ कुछ खाने के दिया गया ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल जाए। साथ ही उन्हें 1 घंटे तक वहाँ बैठने के लिए कहा गया। यहाँ समय बिताने के बाद एक डाकू पुलिस अधिकारी को बाइक से लेकर चंबल की नदी तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगा। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद बाइक खड़ी कर दी। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने टॉर्च निकाली और घने पेड़ों व जंगल के रास्ते की तरफ ले जाने लगा। वहां दूर एक जलता हुआ अलाव दिखाई दिया। इसे देख राजेंद्र चतुर्वेदी ने अंदाजा लगा लिया कि वहां कुछ खास होने वाला है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यह अंदाजा गलत निकला। यहाँ भी फूलन से उनकी मुलाकात नहीं हुई। यहाँ से डाकुओं का तीसरा साथी फिर से उन्हें कई किलोमीटर दूर ले गया। इस तरह पूरी रात चलते चलते राजेंद्र चतुर्वेदी बुरी तरह थक चुके थे। सुबह होने वाली थी, लेकिन सुबह से ठीक पहले ही बीहड़ में एक खास जगह राजेंद्र चतुर्वेदी पहुंच गए। वहां की झाड़ियों से नीले रंग का बेल बॉटम और नीले रंग का कुर्ता पहने हुए एक महिला सामने आई। कंधे से राइफल नीचे की तरफ लटक रही थी। एसपी बताते हैं कि मैं उसे देखता रहा, तभी उसने मेरे पैर पर कुछ रख दिया। देखा तो 500 रुपए की नोट थी। ये देख मैं हैरान रह गया, क्या फूलन देवी ऐसी है? फिर बातचीत होने लगी। फूलन ने अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाई। चाय के साथ उन्हें चूड़ा भी खाने के लिए दिया। फिर दोनों में बातें शुरू होती हैं, लेकिन इस बात की शुरुआत कैसे हो, इस पर पुलिस अधिकारी ने पहले से ही तैयारी की हुई थी। वो फूलन से मिलने से पहले उनके गांव गए थे, जहां वो परिवार से मिलकर उनकी बातें रिकॉर्ड की थी, फोटो भी खींची थी। उन्हें ये अंदाजा था कि महिला तो महिला ही होती है, उसमें कूट कूट कर ममता भरी होती है। भले ही वो इसका दिखावा करे या ना करे, भले ही वो इमोशनल हो या ना हो। यही सोचकर राजेंद्र चतुर्वेदी ने इस बात की शुरुआत फूलन देवी के घर से की। राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन से कहा कि मैं आपके घर गया था। ये सुनकर फूलन चौंक जाती है, पूछती है कब? राजेंद्र चतुर्वेदी ने जवाब दिया पिछले महीने। यह सुनते ही फूलन ने तपाक से पूछा, वहां मुन्नी मिली आपको? पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया, हाँ, आपकी बहन मुन्नी, माँ और पिता भी मिले।
फिर सबूत के तौर पर परिवार की तस्वीरें दिखाई। फूलन उन तस्वीरों को निहारने लगी। तभी फूलन अचानक एक आवाज सुनकर चौंक गई। वो आवाज थी मुन्नी की। ये आवाज कहां से आई, फूलन ये सोचने लगी। तभी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन को टेप रिकॉर्डर दिखाया। उसमें परिवार से बातचीत के दौरान की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। यह सुनकर फूलन इमोशनल हो गई, ऐसा मानो सारा तनाव दूर हो गया। थोड़ी देर बाद फूलन शांत हुई, सोचने लगी कि आखिर पुलिस अधिकारी ने मेरे लिए इतना क्यों किया। यही सोचकर फूलन ने सवाल पूछा, आप मुझसे चाहते क्या हैं? राजेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण और फूलन देवी। यह सुनते ही फूलन देवी भूल गई कि थोड़ी देर पहले ही वह अपने सपनों के घर में गई थी। याद सिर्फ ये आया कि वो डाकू फूलन देवी है। गुस्सा सातवें आसमां पर था, चेहरा लाल और आवाज भारी हो चुकी थी। वो चिल्लाकर बोली, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे कहने भर से हथियार डाल दूंगी? मैं फूलन देवी हूँ, मैं इसी वक्त तुम्हें गोलियों से उड़ा सकती हूँ। ये देखकर मानो पूरा बीहड़ में सन्नाटा पसर गया। उस वक्त जो डाकू जहाँ था वह वहीं खड़ा रह गया। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार फूलन के सबसे करीबी मान सिंह ने किसी तरह फूलन को शांत कराया, समझाया कि ये काफी सोच समझकर हमारे पास आए हैं। पहले पूरी बात हो जाए फिर कोई फैसला करेंगे। तब तक दोपहर हो जाती है। उस दिन फूलन ने खुद ही खाना बनाया। बाजरे की मोटी मोटी रोटियां और इसके साथ आलू की सब्जी और दाल परोसकर राजेंद्र चतुर्वेदी को खाने के लिए दिया। खाना खाकर राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन की कुछ फोटो खींची और उन्हें दिखाई, जिससे देखकर फूलन खुश हो गई। इसके बाद फूलन ने पूछा, आप पर मैं ये कैसे भरोसा करूं कि सरेंडर करने पर हमारा एनकाउंटर नहीं होगा? पुलिस अधिकारी ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री ने खुद भेजा है, इसलिए भरोसा नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस पर फूलन सबूत मांगती है। जवाब में राजेंद्र चतुर्वेदी कहते हैं कि किसी को साथ भेज दीजिए, उन्हें सीधे सीएम से मिलाऊंगा। यह सुनकर फूलन एक साथी को पुलिस अधिकारी के साथ भेजने को राजी हो जाती है। साथ में फूलन ने अपनी मां के लिए एक अंगूठी भी भिजवाई। इस तरह राजेंद्र चतुर्वेदी बीहड़ से निकलकर सीधे दिल्ली की फ्लाइट लेते हैं और सीएम से मुलाकात करते हैं। सीएम से मुलाकात के दौरान वह डाकू भी साथ में था। मुलाकात के बाद वह डाकू फिर चंबल में चला जाता है। सीएम से मुलाकात की जानकारी फूलन को मिलती है, तब राजेंद्र चतुर्वेदी पर फूलन का भरोसा और बढ़ जाता है। इसके कुछ महीने बाद राजेंद्र चतुर्वेदी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक बार फिर फूलन से मिलने जाते हैं। इस बार फूलन की गोद में बच्चे को रखकर राजेंद्र चतुर्वेदी वचन देते हैं कि वह सरेंडर करेंगी तो पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं करेगी। तारीख 13 फरवरी साल 1983, जगह मध्य प्रदेश के भिंड जिले का MGS कॉलेज, जहां सुबह से देश और दुनिया की निगाहें टिकी थीं। वजह थी खौफ का दूसरा नाम कही जाने वाली फूलन देवी का आत्मसमर्पण। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण करने से पहली वाली रात फूलन एक सेकंड भी नहीं सोई थी। घबराहट में कुछ खाया भी नहीं था और पानी भी नहीं पी थी। जिसका नाम सुनकर दूसरों की नींद उड़ जाती थी, उसकी ये हालत देखकर साथी डाकू मान सिंह से नहीं रहा गया। सुबह होते ही डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने चेक किया। मान सिंह ने डॉक्टर से तबीयत के बिगड़ने की वजह पूछी। डॉक्टर ने वजह बताई कि तनाव है। एक बार तो वहां मौजूद लोगों को भरोसा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने समझाया कि तनाव की वजह से इन्हें काफी घबराहट है, इसलिए ना ही सो पाई हैं और ना ही कुछ खाया पिया है। ये जानकर साथी और पुलिस अधिकारी ने फूलन को किसी तरह से सामान्य किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के उस वक्त के सीएम अर्जुन सिंह के सामने फूलन ने गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैती और अपहरण के 18 केस चले थे। 11 साल तक उसे जेल में रहना पड़ा। साल 1993 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह ने फूलन पर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया। फिर फूलन की 1994 में जेल से रिहाई हुई। उसे नया जीवन मिला और नई उम्मीदें भी। फिर फूलन ने उम्मेद सिंह नामक एक व्यक्ति से शादी कर ली। फूलन जेल से बाहर आ गई। फूलन को मुलायम सिंह ने नया जीवन दिया। वर्ष 1996 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और मिर्जापुर से चुनाव लड़ा और जीत भी गई। अब वो बिहार के जंगल से निकलकर दिल्ली के संसद में पहुंच गई थी। झाड़ी और झोपड़ी में रहने वाली फूलन अब आलीशान बंगले में रहने लगी थी। फिर 1998 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में वह हार गई।
मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल बाद 1999 में तीसरी बार चुनाव हुए और इस चुनाव में फूलन देवी की जीत हुई। राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौरान ही फूलन ने एक संगठन बना लिया जिसका नाम था एकलव्य सेना। इस संगठन में हर तरह के लोग जुड़ रहे थे, लेकिन इस संगठन से जुड़ने आए एक व्यक्ति ने ही आखिर में फूलन देवी की हत्या कर दी। वह तारीख थी 25 जुलाई साल 2001। जगह देश की राजधानी दिल्ली थी। इस दिन फूलन के घर पर एकलव्य संगठन में शामिल होने के लिए शेर सिंह राणा नामक एक व्यक्ति आया था। फूलन ने उसका स्वागत किया और उसके खाने के लिए खीर मंगवाई। शेर सिंह ने खुशी खुशी खीर खाई, अलविदा कहकर घर से बाहर निकलने वाला था। उसका साथ देने के लिए फूलन भी बाहर निकली। घर के चौखट तक छोड़ने के लिए फूलन आई थी, लेकिन शेर सिंह राणा के जहन में तो कुछ और ही था। उसने घर के गेट पर ही फूलन देवी को गोली मार दी। चौखट पर फूलन धड़ाम से गिरी। कल तक जो सेनी दहाड़ती थी, अब वह शांत हो चुकी थी, बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। घटना के कुछ दिनों बाद शेर सिंह राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फूलन की हत्या की वजह बताई थी। उसने उसकी हत्या की वजह को बहमाई कांड बताया था। फिर पुलिस ने शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन फूलन देवी की सोच और हिम्मत को शेर सिंह राणा नहीं खत्म कर पाया। आप फूलन देवी और राजेंद्र चतुर्वेदी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।